नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। आपके साथ मैं हूं किरण। भाईजान बिगाड़ेंगे क्या महागठबंधन का खेल? बिहार में खेल बिगड़ चुका है, अब देखना है उत्तर प्रदेश में क्या होगा। तो बिहार की विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के हौसले काफी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कि भाईजान ने अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के एक रणनीति जो है वो तैयारी उसकी करनी शुरू कर दी है। अब अखिलेश यादव जहां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए की पॉलिटिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने की रणनीति पर काम करते दिख रहे हैं, तो वहीं मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो है उनकी रणनीति को ध्वस्त करने में जुटे हैं। ऐसे में देखिए, मायावती जहां एक बार फिर से अपने परंपरागत दलित के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक रणनीति पर लगातार काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर काम करने के संकेत दे दिए हैं। यानी हैदराबाद से नजर पहले बिहार और अब उत्तर प्रदेश पर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का यह भी कहना है कि बिहार चुनाव में हमने तो महागठबंधन से सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्होंने हमें कमजोर आंका और इसका परिणाम देखिए उन्हें भुगतना पड़ा है। यानी मुस्लिम वोटर्स देखिए किस तरह से यहां पर बिखर गए और एक बड़ा तबका जो है वोटर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के खाते में चला गया। अब ऐसे में देखिए कि अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश में कमजोर समझते हैं हम, तो लिहाजा इस बारे में चुनाव में तो उन्होंने देखिए चुनाव का जिक्र किया कि उनको भी बिहार जैसा परिणाम जो है वो उत्तर प्रदेश में भी भुगतना पड़ेगा। ये सीधे सीधे चैलेंज जो है वो किया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार हम असर दिखाने नहीं बल्कि यूपी जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। यानी समझिए ये हर किसी के लिए एक खतरे की घंटी के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की ये चेतावनी है कि हम सिर्फ असर नहीं दिखाएंगे, हम वोट कटवे में काउंट नहीं किए जाएंगे, हम यहां पर चुनाव जीतने के पर्पज से जो है अब चुनावी मैदान में होंगे। अब देखिए उनके इस दावे ने प्रदेश में एक राजनीतिक बहस जो है उसको तेज कर दिया है और इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों के साथ एक बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने वो आपको सुनाते हैं। कि हमारे ये 5 विधायक रुकन असेंबली बिहार की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। तो सुना आपने यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को, क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर कहा कि हमारे सामने टिक नहीं सकते हैं। और अब देखिए उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बारी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा जो खेल है वो आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एआईएमआईएम को कोई भी पार्टी कम ना आके, ये असदुद्दीन ओवैसी ने मन से कहा। बंगाल यूपी चुनाव में पूरे आत्मविश्वास के साथ हम उतरेंगे, यानी बंगाल को भी नहीं बख्श रहे हैं। बिहार में 1.85% वोट बढ़ाने से कार्यकर्ताओं का जोश यहां पर बढ़ गया है। तो वोट परसेंटेज जब बढ़ा तो इससे कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो भी बढ़ गया। अब देखिए और क्या कुछ कहा। यूपी में एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और सिर्फ वोट काटने के पर्पज से नहीं बल्कि चुनाव जीतने के पर्पज से उतरेगी। अब देखना है कि क्या पूरी सीटों पर, कितनी सीटों पर, उसका फायदा किसको होगा। उन सीटों पर उतारेंगे जहां जीतने की संभावना ज्यादा है। ये देखिए अब उन सीटों को यहां पर आंका जाएगा जहां पर जीतने की संभावना ज्यादा है। अब ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश की जाएगी। यानी अब हम सिर्फ जो है चुनावी मैदान में इसलिए नहीं आएंगे कि कोई पार्टी जो है हमें ले ले, हम किसी के गठबंधन में आ जाए। अब हम अपने बलबूते जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। और देखिए 23 जिले हैं, 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। 31 विधानसभा सीट है, 25% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर। ये जिलों के क्रमानुसार जो है हम बता रहे हैं कि मुस्लिम फैक्टर आखिरकार कौन कौन से हैं, कितने हैं, उसका परसेंटेज आखिरकार क्या कुछ है। तो 23 जिले, 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए 2022 में किस तरफ गया था मुस्लिम वोट। तो
ये एसपी 79%, यानी समाजवादी पार्टी को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट पड़ा था। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो सबसे ज्यादा घाटा भी इन्हीं को होगा। बीजेपी को 8%, बीजेपी हमेशा जो है हिंदुत्व की राजनीति करती है, जैसा हम सभी जानते हैं। बीएसपी 6%। बीएसपी का अगर हम जिक्र कर ले तो दलित वोटर्स जो है ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन अब देखना है जो वो वोटर्स भी छिटक गए, क्या बीएसपी मायावती उस चीज को वापस से अपने पक्ष में करते हुए दिखाई देंगी। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखाई देगा। और चलिए अब हम सीधे चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देते हैं। शांता प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है बीजेपी के, और डॉक्टर पूजा मिश्रा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुन्ना हबीब खान है, नेता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले देखिए, अभी तो हमने जो आंकड़े बताए, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल डॉक्टर पूजा मिश्रा आप ही से, अगर हम चुनाव को देख ले इसके पहले के, तो 79% मुस्लिम वोटर्स जो है आपके पक्ष में उन्होंने वोट किया था। अब असदुद्दीन ओवैसी जब चुनावी मंच पर हैं और ऐसे मंच से वो ये कहते हैं कि कम ना आका जाए, अगर आना चाहे तो क्या आने दिया जाएगा, उनको सम्मिलित महागठबंधन में होने दिया जाएगा, या बिहार वाली चीजें ही दिखाई देंगी, नहीं तो फिर घाटा भी हो सकता है इसका। आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। आज श्रद्धेय नेताजी की जयंती है। श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि, सत नमन। अभी आपने कहा कि ओवैसी जी खुद कह रहे हैं कि अब हम वोट नहीं काटेंगे। इसका मतलब इसके पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब वो वोट काटा किया करते थे। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में उनके पहली बार विधायक बने हैं जो इतना वो उछल कूद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया हूँ और मैं ही एक लौता हूँ जिसपे चुनाव डिपेंड कर रहा है, बिहार का हो चाहे उत्तर प्रदेश का। मैं इसको कहूंगी ओवर कॉन्फिडेंस। आपका जब इससे पहले भी थे विधायक बिहार में, तब भी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, और उत्तर प्रदेश में 2022 का आपका वोट प्रतिशत कितना था? ये तो फिलहाल पूजा जी से हमारा संपर्क टूटा है, दोबारा हम उनके पास वापस चलेंगे। बाकी और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी के पास हम सीधे रुक कर लेते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, वैसे तो हमने बीजेपी को अक्सर देखा है हिंदुत्व की राजनीति करते हुए, लेकिन बार बार बिहार के अंदर में ये कहा जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी आए हैं तो वो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी को देंगे और बी टीम के तौर पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही जो है तस्वीर दिखाई देगी। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, राष्ट्र की, राष्ट्रवादी की राजनीति करते हैं। हाँ, जिनसे बात हो रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये कम से कम जो है। लेकिन शांत प्रकाश जी, सबसे ज्यादा फोकस तो आप लोगों का होता है हिंदू वोटर्स पे ना, सबसे ज्यादा फोकस होता है हिंदू वोटर्स पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमारा फोकस इस राष्ट्र को बढ़ाने वाले उन सभी लोगों के साथ होता है जो इस राष्ट्र की प्रगति में हमारे साथ ही योगदान देते हैं। मुसलमान हमें वोट नहीं देता, इस वजह से हम जो है मुस्लिम के बीच में काम करते हैं, मगर टिकट नहीं देते। ऐसा नहीं है कि जो है ना हम तो ये चीजें होती है ना कि अगर वोट नहीं मिला तो हम उनको टिकट नहीं देंगे, मतलब हम तो वैसे भी देखते हैं नंबर्स कम होते हैं। लेकिन चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और मुझे लग रहा है चीजों पे एग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, आप उसका जवाब दे दीजिए। अगर ये तो खोल करके हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं ना समाजवादी पार्टी, ये तो खुल करके हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं। और जिस तरीके से ये जो राजनीति ये कर रहे हैं मुस्लिम के बीच में, हिंदू का विरोध करके और मुस्लिमों को गुमराह करके, तो मुसलमान जो है ओवैसी जी की बात को सुन रहा है। क्योंकि ना तो कांग्रेसी जो है वो, उनके जो नेता हैं वो हिंदू मुसलमान है, और ना ही समाजवादी पार्टी के मुलायम से अखिलेश यादव जो है वो मुस्लिम है। तो मुसलमान समझ रहा है कि ये हमें धोखा दे रहे हैं। आज वो ओवैसी जी के साथ में इसलिए चल रहे हैं कि जब बात धर्म की हो ही रही है तो हम अपने धर्म के लोगों के साथ चलेंगे। और बिहार चुनाव में जिस तरीके से परिणाम दिखाई दिए, वो इसी का कारण है कि वो जो है ना मुस्लिमों ने मुस्लिम नेताओं को चुन लिया। उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के बूते चुनाव लड़ती है, कांग्रेस मुस्लिमों के बूते चुनाव लड़ती है। ये ओवैसी जी के आ जाने से बहुत बड़ा टेंट पड़ेगा इन दोनों की इस मानसिकता के ऊपर।
जी। क्योंकि ये जिस वोट को लेकर के चल रहे हैं, मुस्लिम वोट को लेकर के चल रहे हैं, मुस्लिम ने भी मन बना लिया कि जब मुसलमान को ही अलग कर रखना तो हम अपने नेताओं को क्यों ना ठीक है, चुने। इसका जवाब मुन्ना हबीब जी से ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना हबीब जी। अब बताइए कि ये सबसे बड़ा नमस्कार चैलेंज आप लोगों के लिए ही है, सबसे बड़ा चैलेंज, और जो लगा कि दरवाजा आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए बंद किया बिहार में, ये बहुत बड़ी गलती थी। नहीं किरण जी, गलती कुछ नहीं थी। आज जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से ओबीसी जी कह रहे हैं, तो मैं आपको साफ लफ्जों में कह दूं, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूं, सीमांचली मेरा घर है। वहां पे जो भी कैंडिडेट जो ओबीसी जी का जीता है, वो अपने दम पे जीता है। ओबीसी जी का कोई रोल नहीं है। हाँ, चुनाव चिन्ह जरूर था ओबीसी जी का, लेकिन जो आदमी है वो खुद व्यक्ति अपने दम पे चुनाव जीता है वहां। दूसरी बात मैं बता दूं, पहले भी चुनाव जीते थे, कौन सा विधायक एमआईएम के साथ रहा, वो तो चले गए। दूसरी बात, 2-4 विधायक जीत जाना तो इस बार की भी 243 क्या सीटों विधायक में, आपकी तरफ आ जाएंगे? चांस तो नहीं लगता है, क्योंकि अब तो ना सत्ता में है ना जनता के मन में है, महागठबंधन ही नहीं है। नहीं किरण जी, जनता के दिल में है। अगर जनता के दिल में नहीं होते हम, तो 1.5-2 करोड़ वोट गठबंधन को नहीं मिलता। जनता के दिल में अभी भी है। कुछ परिणाम अलग हुए, किसके कारण से हुए, किस वजह से हुए, क्या कारण था, क्या दबाव था, जो परिणाम बिल्कुल उलट हुआ। क्योंकि जो हवा जो रुख बता रहा था कि वो उस हिसाब से तो इन महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जल रहा था मेरा घर, तू इस हिसाब से ना हंस। जल रहा था मेरा घर, तू इस हिसाब से मत हंस। हवा का रुख बदले तो अफसोस होगा कि तेरा घर न जल जाए। नहीं, तो हवा हमें का आज रुख भी तो हम अफसोस है। हरियाणा चुनाव से देख रहे हैं कि बदले बदले बदले, लेकिन बदल ही नहीं पा रहे। तो वजह क्या है? इसमें तो चिंतन मंथन जो है वो किया जा रहा होगा। आपका पूजा जी जो है, आपका सिग्नल चला गया था, हम चाहेंगे आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। और यही बात जो है शांत प्रकाश जी ने भी कही है कि ये बहुत बड़े एक चिंता की बात जो है वो एसपी और कांग्रेस के लिए, यानी महागठबंधन के लिए, हमारे लिए उतनी नहीं है। आप इस पे करिए, फिर मैं डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी आपके पास आती हूँ। पूजा, चलिए, तो पूजा जी, यही बात मैं चाहूंगी डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, जो कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, उसको आप किस तरह से देखते हैं? किरण जी, सबसे पहले जय हिंद सब तमाम पैनलिस्ट को। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल आज के हिसाब से वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बात तो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे, भारत के संविधान के हिसाब से उनकी पार्टी बनी हुई है और उनको अधिकार है पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने का। और उनके नाम पर, उनके नेतृत्व पर, उनके लीडरशिप पर ही वो वोट मिलता है। उनका एक पतंग छाप है। अगर हमारे साथी कह रहे हैं कि नहीं वहाँ के स्थानीय स्तर पर जो उम्मीदवार थे उन पे वोट मिला, तो ऐसी बात नहीं है। जनता जो है नेतृत्व को देके वोट देती है। जैसे एनडीए के यहाँ पर अगर ईमानदारी से डेवलपमेंट था बिहार में, और बिहार में ईमानदारी से नीतीश कुमार जी के नाम पर और माननीय मोदी जी के नाम पर यहाँ बिहार में वोट मिला, उसी तरह से ओबीसी साहब को वोट मिला। मैं आपको बताता हूँ क्यों ओबीसी आ रहे हैं और क्यों ओबीसी को पसंद। जी, डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, हम आपके पास वापस लौटे हैं। पूजा भी जी, आप कंप्लीट करिए अपनी बात को। हुआ है, ये जितने लोग हैं नेतृत्व पर चोट करते हैं, और नेतृत्व के लिए आज ओबीसी फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। ओबीसी को पसंद, ऐसा नहीं है कि बाकी जो दल है समाजवादी पार्टी और तमाम लोगों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इनकी जो कंजूसी है। अब बिहार में आप देख लीजिए ना, 18% मुसलमान होने के बाद उनको टिकट कितना दिया गया? 18 टिकट दिया गया। 53 टिकट के दावेदार थे लेकिन 18 दिया गया। और अब रही बात इन लोग एक तबके का नेतृत्व करने का, तो मैं समझता हूँ कहाँ कर रहे थे। 24 सीट से 19 सीट हो गए, 19 सीट से 11 सीट पर आ गए, और उस 11 सीट में अकेले 5 सीट है ओबीसी का। उसी तरह से 19 में अकेले 5 सीट ओबीसी का था। इसलिए अब यह कहना कि सीधा सवाल है, हर व्यक्ति को अपना नेतृत्व चाहिए, अपना लीडरशिप चाहिए, और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े डेंट के साथ ओबीसी फैक्टर आएंगे। और तब नहीं आएंगे अगर उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी, अधिकार मिलेगा, और अगर डेवलपमेंट पे बात नहीं होगी तो। बिल्कुल डॉक्टर पूजा जी, बहुत बड़े डेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश में जो है वैसे आएंगे। ठीक है, आप ही के सवाल का यहाँ पर डॉक्टर पूजा। देखिए किरण जी, अगर मैं इससे मुझसे पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे, वो कह रहे थे जिनका जितना संख्या है उनका उतना नेतृत्व नहीं मिलेगा तो वो अलग जाएंगे, तो फिर इस प्रकार से तो केंद्र सरकार में जो सरकार बैठी हुई है बहुत गलत बैठी हुई है।
क्योंकि उसने जो है 543 सीटों में से एक भी मुसलमान नहीं लड़ाया था 2024 में। आपको जानकारी होगी, इससे पहले भी नहीं लड़ाया हुआ था। क्या वहां पे इनको नहीं जनसंख्या दिख रहा था? आप वहां पे भी तो देख नहीं सकते नहीं, तो हैं। शांत तो प्रकाश जी ने जब तो आप कह दिया उत्तर ना, प्रदेश ये की बात बात तो कर रहे उन्होंने मेरे ही सवाल में क्लियर चीजें कर दी कि वो ना हमें वोट देते हैं, ना हम उनको टिकट देते हैं, लेकिन आप लोगों की राजनीति तो उन पे ही डिपेंडेंट है ना डॉक्टर पूजा। किरण जी, अगर उन पे ही डिपेंडेंट होती तो आपको भी पता है कि जो है जो सरकारें होती हैं, जितनी भी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनी है तो समाजवादी पार्टी की सरकार सबसे मिलकर के ही बनी हुई है। किसी एक जाति समुदाय से सरकारें नहीं बनती हैं जब तक कि सभी का वोट ना मिलता हो आपको और जनता आपको पसंद ना करती हो। हाँ, वो अलग बात है कि आपके पास में जो है तसकुनी का पासा हो, ईवीएम हो, आपके पास में जो है मतलब वापस सरकारी शांत प्रकाश जी, मशीनरीज हम हो, चाहेंगे आप इसका उसका जवाब आप मिसयूज दें। कर सकते हो, तो अलग बात होती है कि तब आपकी सरकार बन जाती है, चाहे वो शांत बिहार हो, प्रकाश जी, चाहे आप वो इसका जवाब हरियाणा दें। हो, चाहे वो पहले एमवाई समीकरण, आप जो मुस्लिम है यादव का महाराष्ट्र समीकरण में। था, अब पीडीए पे चले आए हैं अखिलेश यादव, तो मुस्लिमों को भूल गए। अब असदुद्दीन ओवैसी आ रहे, कह रहे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांत प्रकाश जी। समाजवादी पार्टी के इस प्रकार के रवैये के कारण ही तो जो मुस्लिम है वो अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है। और ऐसे हालात में उन्होंने बिहार में इनका साथ छोड़ा। अब ये इंडिया अलायंस है, महागठबंधन है, क्या है, ये भी तो नहीं समझ में आ रहा है। ये खुद ही अपने नामकरणों के साथ में या जिस तरीके की संस्था बनाई है उसके साथ बने रह पा रहे। महागठबंधन की बात कर रहे हैं अभी हमारे जो नेता कांग्रेस के बैठे हुए, वो भी कहाँ चला गया इंडिया अलायंस। ठीक इसी तरीके से आपने मुस्लिम को छोड़ दिया। मुस्लिमों को जिस तरीके से इस देश के अंदर उपेक्षित किया जा रहा है वो केवल उन लोगों के कारण से जो लोग इनके रहनुमा बने हुए हैं। और उनकी रहनुमाई को आप ये देख लो, आज ये हालत क्या है कि हाशी पे बैठा हुआ है मुसलमान। और अल्टीमेटली उन्होंने ओवैसी जी को चुना। जी, अब बिहार में इसका परिणाम दिखाई मतलब दिए। पहले रहनुमा समय में बनाया ये गया, बदलाव लेकिन दिखाई रहनुमा जो देगा। है वो ध्यान ही नहीं दे रहे मुस्लिम वोटर्स पे। डॉक्टर पूजा, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही किरण जी करें। देखिए, अब आपको अगर जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि पार्टी एबीपी, तो परेशानी होती है। आप ये डिबेट में देख लीजिए कि भाजपा के प्रवक्ता का कितना प्रेम उमड़ रहा है वो ओवैसी जी के प्रति, कि नहीं उनको चुन लिया हुआ है क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने प्लांट कर रखा हुआ है। और ओवैसी जी भी जनता की बात कहाँ कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल एकदम घमंड में, क्योंकि पता है उनको कि उनको बैकअप कौन दे रहा नहीं है। नहीं, वो शांत बिल्कुल प्रकाश बोल जी रहे ने हैं कि इसका भी हमें जिक्र किया गठबंधन में नहीं कि लेंगे तो हम ये महागठबंधन कर भी देंगे, वो कहा है। कर देखिए देंगे। कांग्रेस भी अब छिटक रहे हैं, मतलब जो जानकारी ऐसे मिल भी रही है सूत्रों से कि बंगाल में जो है महागठबंधन का नहीं, इवन क्या बताइएगा मुन्ना हबीब जी कि आप लोग रहेंगे उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर में महागठबंधन में, क्योंकि ऐसी बात भी आई थी सामने कि वो सपोर्ट क्षेत्रीय दलों से नहीं मिल पा रहा है। नहीं नहीं किरण जी, अटूट संबंध है समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ। चाहे चुनाव 19 का हो, 22 का हो या आने वाला 27 का हो, ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। और बीजेपी खुशी में लड्डू ना बांटे कि हमारा गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि हमारा गठबंधन निस्वार्थ है, स्वार्थ कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा श्री अखिलेश यादव जी होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बहुत ही मजबूती के साथ इस बार उन अहंकार सरकार को हटाना है जो युवाओं की बात नहीं सुन रहा, किसान की नहीं सुन रहा, जवान की नहीं सुन रहा, महिलाओं की नहीं सुन रहा, सिर्फ प्रचार में व्यस्त है कि हमने काम किया। आज क्राइम की बात करते हैं कि हमने बिल्कुल जीरो टॉलरेंस क्राइम नहीं नहीं, तो बिल्कुल फिर बिहार में समाप्त कर किसने दिया है। जिताया? और इतना जबरदस्त जीत फिर कैसे मिली? शांत प्रकाश जी देखिए, इस पे सवाल उठा रहे हैं कि विकास नहीं, युवा नहीं, महिलाएं नहीं, उनकी बेहतरी नहीं। देखिए, हम तो जनता के साथ हैं और जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। जो आवाम है वो हमें चुन रहा है, एक बार हमेशा रिपीट कर रहा है। और रिपीट कर अर्थ सीधा सीधा यही होता है कि हम जो काम कर रहे हैं जनता को वही काम चाहिए। वही काम जो है जनता को मुफीद है। केवल इसका विरोध करना, ठीक है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये विरोध करते आर्य रहे पूजा जी बेशक, और मुन्ना हबीब जी। मगर जनता तो दस समर्थन दे दस रही है। सेकंड जी और जी जो जी। जो समर्थन जनता ने बिहार में दिया, 90% सीटें दी हैं हमें। आप इससे अंदाजा लगा लो कि हमारी जो मुन्ना हबीब जी पोजीशन जल्दी से, फिर मैं पूजा जी के पास। मुन्ना हबीब जी। जी, एक छोटी सी कहानी है 10 सेकंड की, मैं बता दूं अच्छा, कि कहानी। जंगल का राजा शेर होता है। तो कुछ जानवरों में ये विचार किया गया कि यार शेर बहुत दिन से राजा, इनको हटाओ, हम लोग अपना चुनाव करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक बंदर का चुनाव कर लिया कि अब तुम्हारी संख्या ज्यादा है, राजा तुम ही हो। बोला ठीक है।
इतने में भेड़िए के बच्चे को शेर उठा के ले गया। तब सब जानवर इकट्ठा हुए, बोले चलो राजा के पास। सब गए राजा के पास, बोला इनका बच्चा शेर उठा के ले गया। बोला मैं कुछ करता हूँ। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5वें दिन सब इकट्ठा हुए। फिर उसको बोला भाई राजा तुमने बनाया, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। वो बोला देखो मैं इस डाल से उस डाल कूद रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ, इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद रहा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ। तो बीजेपी का आज ये हाल है। आप पूछिए काम कर रहे, लेकिन क्या काम कर रहे क्या नहीं बता पा। शांत मुन्ना प्रकाश जी, जी, विकास की बात करें नहीं मुन्ना बता जी, पाएंगे, विकास की बात करें, जवान की बात करें, महिलाएं की बात करें, सुरक्षा की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर हम की बात चाहेंगे करें, मुन्ना हबीब जी और इस शांत सवाल प्रकाश पे जी को जवाब आप हबीब स्क्रीन जी, पे लाएं। हबीब जी, हबीब जी, हबीब इस सवाल जी, पे ये जो जवाब दें। कहानी ये ना है, सिर्फ 4 सवाल पे जवाब ये देते हैं। कहानी, हमसान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इन 4 सवालों पे आप सवाल करो, ये फट इनके प्रवक्ता जवाब देते हैं। विकास के मुद्दे पे ये ये इनके फेविकॉल लग जाते हैं, विकास के मुद्दे पे ये बात नहीं करेंगे। ये कभी भी आप कहानी, पूछना, विकास के मुद्दे पे ये बात नहीं करते। ये इनकी कहानी, राजनीति है, पढ़ाया जाता है, इन्हें बताया जाता है, वास्तव में यूनिवर्सिटी से समझाया जाता है कि आप इन 4 मुद्दों पे बात करोगे, बाकी विकास तो हमारे प्रचार में है ही, हम तो विकास कर ही रहे। लेकिन धरातल पे आइए जनाब, धरातल पे आपको दिखेगा कि जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हिंदुस्तान में है, आज वहां बेरोजगारी का आलम क्या है। जो पलायन का मेन मुद्दा था, जो उत्तर प्रदेश में रुकना था, आज वो पलायन रुका क्यों नहीं। वहां के युवा बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, न जाने चेन्नई, बेंगलोर कहाँ जा रहे, क्यों जा शांत रहे। प्रकाश जी आप भी स्क्रीन पे है, जवाब दीजिए। हाँ, मैं अपनी बारी पे जवाब दूंगा, जी ऐसे भीड़ भाड़ में फायदा नहीं। जी जी बिल्कुल हबीब जी बोलिए। ने जो हाँ बातें कही है, हबीब जी ने जो बातें कही है, ये बातें कहीं ना कहीं इन्हीं की नीति के ऊपर जो है ना पूरी तरीके से एस्टेब्लिश होती है। यात्राएं निकालना है, तमाम तरीके से उछल कूद फांड करना, ये तो आपके राहुल जी करते रहे। और ये कहानी आपने राहुल जी के संदर्भ में इतने बढ़िया तरीके से परोस दी कि कूद फांड करने में तो उनकी कोई कमी रही नहीं, मगर वोट नहीं बढ़ाया, सीट नहीं बढ़ाई, टिकट किसी ने कहीं किसी दल ने दिया नहीं आपको, मगर कूद फांड में कोई कमी नहीं है। ये आपके नेता का काम है। इंडिया अलायंस जो कभी महागठबंधन हो जाता, कभी इंडिया अलायंस हो जाता, आपकी कूद फांड में कोई कमी नहीं है। आपको कतई हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आपकी कूद फांड में कमी है। जी ठीक है आप डॉक्टर पूरी पूजा, तरीके से इस बार कर रहे हैं, 2027 के मगर चुनाव में परिणाम नहीं मिल रहा। 2027 परिणाम के जो है चुनाव वो में कितनी लेकर सीटें उल्टी। कांग्रेस को, मैं आ रही हूं डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी आपके पास, कितनी सीटें देंगे? वो तो बहुत दमदार तरीके से कह रहे हैं महागठबंधन नहीं टूटेगा, सीटें कितने? उपचुनाव में तो कुछ नहीं दिया था, 0 पे रख दिया था। किरण जी, चुनाव जब पास आएगा और शीर्ष नेतृत्व डिसाइड फिर करेगा भी तो बातें आपको कि बिल्कुल गठबंधन में बुला करके प्रेस मजबूती कॉन्फ्रेंस है, प्रॉपर करके अनाउंस मजबूती किया है जाएगा कि गठबंधन कितनी में, सीटें इसका किसको कुछ दी तो जा आप रही। देखेंगे ना, बताएंगी ना, संकेत तो देंगी। उपचुनाव हमने देखा ना, किरण 0 पे कांग्रेस, किरण जी, कांग्रेस को कुछ संकेत दिया ही नहीं, साइकिल की किरण सवारी जी कर गए। बोलिए। किरण जी किरण जी, संकेत की जो आप बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या इंडिया ब्लॉक आपको संकेत दे या ना दे, और जितने भी न्यूज होते हैं वो संकेत ले ही लेते हैं। मैं आपके एक जो चीज का जवाब देना चाह रही थी, आपने कहा कि बिहार की जनता या जनता को यही पसंद आ रहा है जो भाजपा कर रही है। आपको लगता है कि जनता को ये पसंद आ रहा है कि हम ट्रेनों के बाथरूम में बैठ बैठ करके लटक लटक के जाएं? जनता को ये पसंद आ रहा है कि एक हफ्ते में दर्जन भर से ज्यादा पुल गिर जाए? जनता को ये पसंद आ रहा है कि वो अगर अपने अधिकार को मांगने के लिए जाए उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाए? जनता को ये पसंद आ रहा है कि उनके वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाए? जनता को ये पसंद आ रहा है कि जनता पलायन पे करे, काम करने के लिए बाहर चली जाए, अपने घर पे ना रह पाए? तो ये गलत है, जनता को ये पसंद नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ईवीएम का जो ईवीएम है इनके पास में, जो इनके पास में शकुनी का पासा है ना, उस पासा का इस्तेमाल करते नहीं रहेंगे नहीं, तो ये अब तो जीतते मुद्दा आगे रहेंगे। बढ़ गया है ये हर डॉक्टर जगह पे पूजा जी, जीतेंगे। आप भी बढ़ाइए आगे, एसआईआर पे आ गए हैं आप लोग, अब पीछे ही आप अभी देख रहे हैं। डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी, अब तो एसआईआर के मुद्दे पर सब आकर के गेम खेल रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी चिट्ठी उठी सब लिख रही हैं यहाँ पर, लेकिन सवाल ये है, बार बार पूजा जी कह रही हैं कि पुल गिर गया, ये हो गया, लेकिन बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर एनडीए की सरकार बिहार में, असर तो पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। अनम्यूट करिएगा कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोगों को बधाई देनी चाहिए, सवाल बहुत अच्छे करते हैं। बिहार में सवाल बहुत अच्छे हुए, 14 करोड़ जनता का उन्होंने विश्वास भी प्राप्त कर लिया, लेकिन कब? चुनाव से पहले। लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है ना, तो इनके आपस की जो नूरा कुश्ती और आपस की जो रास्ता कश्ती होती है, वो इतना तीव्र होता है कि जनता कंफ्यूज हो जाता है कि वोट अगर करे तो किसको करे। आज बिहार में क्या हुआ? बिहार में भरोसे को वोट मिला, नेतृत्व को वोट मिला, और साफ सुथरी छवि को वोट मिला। क्या वजह थी कि 60 दिन तक जो है राहुल गांधी जी को बिहार से बाहर जाना पड़ा? क्या वजह थी कि गठबंधन सही से नहीं हो पाया?
क्या वजह थी कि नामांकन करने वाले प्रत्याशी रात के 12 बजे दरबार मार के जा रहे थे बूथ पर? तो ये जो स्थिति बनी है ना, कोऑर्डिनेशन का अभाव है। और सवाल इनके पास बहुत अच्छे हैं, जनता पसंद भी करती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि नेतृत्व नहीं। नेतृत्व कौन होगा? और उत्तर प्रदेश के साथ क्या मसला होगा? उत्तर प्रदेश में भी वही मामला होगा, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलप। अब कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी पर वोट नहीं चलने वाला है। आप विकास करते हो, आपको बताना होगा। जनसंख्या के अनुपात में जाति गणना बिहार का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको जाति के अनुसार से आपको हिस्सेदारी देनी होगी। अगर आप ये कह के दोगे कि नहीं, अगर हम आपको ज्यादा दे देंगे तो हिंदुत्व मजबूत हो जाएगा, इस चक्कर में बिहार का और भारत का मुसलमान नहीं पड़ने जा रहा है। आप जवाब दे कि कहाँ नेतृत्व कहाँ है महागठबंधन में? कौन नेतृत्व करेगा? पूछिए इनसे, कौन नेतृत्व करेगा? अखिलेश जी करेंगे? जी 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 कांग्रेस का कौन नेतृत्व करेगा? नहीं, हमारे एलओपी और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने दिखाया, नेतृत्व करके उन्होंने बताया। 44 से हम 100 पे पहुंचे। हमने भारतीय जनता पार्टी को एक अपाहिज सरकार देने का काम किया। ये हमारे नेतृत्व का कमाल है, ये हमारे अच्छे सोच का कमाल है, ये हमारे युवाओं के बात करने का कमाल है, सर मैं भी किसान के बात करने का कमाल है, मैं भी आश्चर्य कर रही हूँ। कमाल के साथ सब खरा है किरण जी, इस कमाल के साथ सब खरा है। बिहार में भी सब खरा था, लेकिन कहाँ थे? कहाँ थे? क्यों कह घूमने दिए कि चले फला गए को थे। डिप्टी सीएम बनाएंगे? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। माफ बनाने कीजिएगा के लिए। डॉक्टर फिरोज मसूदी जी। यादव की घोषणा करनी पड़ी आपको। क्यों सब आपको वहां बात से आपको राजस्थान से पता आना पड़ा? है कि ये तो चुनाव बताना कैसे पड़ेगा हुआ, हरीश साहब ना। कैसे जीता गया, देखिए, आपके पास वोट कहाँ है। अच्छी बात रही, कहाँ गड़बड़ी बात रही, सब पता है आपको। 89% आपको वोट मिला। आपको आप क्या सब बात पता कर है रहे हैं? दोस्त। आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पता है? 79% उसके वोट बीच आपको में मिला। वो लागू था आपने बिहार में, कितनी तब हिस्सेदारी तक दी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार अब क्या होने जा रहा है। क्या बिहार वाली बयार की यहाँ पर बहेगी? वैसे ही जीत जो है एनडीए को यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगी। महागठबंधन का क्या होगा? कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? ये सब चीजें जो है फिलहाल चर्चा के विषय में है।